हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये परशु तुम्हारी पहचान बनेगा, ऋषि जमदग्नि पुत्र राम। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आपकी इस विशेष कृपा के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये परशु सदैव अन्याय एवं न्याय के अंत के लिए तत्पर रहे। कल्याण मस्तु। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रभु श्री परशुराम ने भोले बाबा से युद्ध कला का प्रशिक्षण लेने के पश्चात उस अत्याचारी राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया? पुत्र, शक्ति प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं है कि अकारण किसी का भी वध कर दिया जाए। दीर्घ गंभीर रहने वाले प्रभु परशुराम को भविष्य में एक कड़ी परीक्षा का सामना करना था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रभु परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना करते हुए शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माता, ऐसा क्या हो गया था जो प्रभु श्री परशुराम जी के शांत जीवन को अशांत कर गया? एक दिन ऋषि जमदग्नि ने प्रभु परशुराम की माता देवी रेणुका को यज्ञ के लिए नदी से स्वच्छ जल लाने को भेजा। देवी रेणुका अपनी पवित्रता एवं पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात थी। उनके पतिव्रत धर्म की तेजस्विता इतनी प्रखर थी कि वे कच्चे घड़े से भी पानी भरकर आश्रम ले आती थी और घड़ा कभी फूटता नहीं था। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इस निर्जन वन में हंसने की ध्वनि। प्रतीत हो रहा है कि कोई गंधर्व है जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। बड़ा ही आनंददायी है इनका ये मनोविनोद। ऐसा आनंद तो मेरे जीवन में कदाचित ही कभी आ पाए। मैं तो मात्र कल्पना ही कर सकती हूँ ऐसे आनंद की। ये क्या हो गया? आज ये घड़ा कैसे फूट गया? ये तो अनर्थ हो गया। अवश्य ही ये गंधर्व की स्त्रियों की क्रीड़ा से मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, कदाचित ही उसी का परिणाम है। अब मैं जल कैसे ले जा पाऊंगी? क्या कहूंगी स्वामी से? इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवी रेणुका आज अभी तक जल लेकर नहीं लौटी? पिताश्री, मैं देख कर आता हूँ कि माँ कहाँ रह गईं। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र वसु। मैं अभी ध्यान योग के द्वारा देख लेता हूँ कि क्या हुआ है।
ये तो स्वामी का स्वर है। प्रतीत हो रहा है कि वो अधिक ही क्रोध में है। कहीं मुझे दंडित ना करे। क्षमा करें स्वामी, मैं आज जल नहीं ला पाई। कदाचित घड़ा आज अधिक ही कच्चा रह गया था। घड़ा नहीं, तुम्हारा मन कच्चा था। जब मन ही दूषित हो गया था तो तुम स्वच्छ जल कैसे लाती? नहीं स्वामी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अब भी अग्नि की भांति पवित्र हूँ। ना जाने ये कैसे हो गया। बस, बस, बस। मुझे सब ज्ञात है कि क्या हुआ और क्या नहीं। रूपवान, सुखेन, वसु, विश्वास, उतरो। ये स्त्री जो तुम्हारी माँ है, इसका मन दूषित हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी मिथ्या संभाषण किया है इसने। ये दंड की पात्र है। अतः आगे बढ़ो और अंत कर दो इस स्त्री का। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वसु, मेरी आज्ञा का पालन करो। मृत्यु दो इस स्त्री को। पिताश्री, वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है, किसी स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाना घोर पाप है। और माता का वध एक जघन्य अपराध है। इसे हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? एक पतित स्त्री के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकते तुम। उस पर अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके वेदों का ज्ञान दे रहे हो मुझे। वेदों में तो यह भी लिखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना घोर पाप होता है। पिता के आदेश की अवज्ञा करने वाले पुत्रों, दंड के पात्र हो तुम सब। मेरा आदेश सुनकर भी तुम सब शिला की भांति मौन एवं स्थिर रहे। मेरा श्राप है तुम सबको, इसी क्षण शिला में परिवर्तित हो जाओगे। क्या किया आपने स्वामी? दंड की पात्र तो मैं थी ना, आप मुझे दंड देते। मेरे निर्दोष पुत्रों को अकारण ही दंड दे दिया आपने। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मां। ये क्या, मेरे सभी बड़े भ्राता शिला में परिवर्तित हो गए?
और माँ का मुख भी अपराध बोध से मलिन प्रतीत हो रहा है। पिताश्री, क्या हुआ? ये सब? राम, पतिव्रत धर्म से पतित हुई अपनी माँ का वध कर दो। क्या माता, ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया। हनुमान, जिस प्रकार तुम ये सब सुनकर हतप्रभ हो गए हो, उसी प्रकार ऋषि जमदग्नि भी हतप्रभ हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। ये क्या हो गया राम? मैंने तो क्रोधित होकर आदेश दिया था और तुमने अकस्मात ही। पिता के आदेश का पालन करना पुत्र के लिए सर्वोपरि कर्तव्य होता है। पिताश्री, आपने मुझे बाल्यावस्था से यही तो सिखाया है और शास्त्रों में भी यही नहीं था। इसीलिए मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। ये जो हुआ दुखद हुआ, किंतु तुम्हारी पितृभक्ति, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण एवं विश्वास अतुलनीय है। मेरे आज्ञाकारी पुत्र राम, तुम अब मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो पुत्र। तो वरदान में मुझे मेरी माँ का जीवन और मेरे भ्राताओं की पूर्व स्थिति चाहिए पिताश्री। मुझे विश्वास है कि आप अपने तपोबल से उन्हें जीवन प्रदान कर सकते हैं। उचित है पुत्र। हाँ पुत्र। पुत्रों, तुम ठीक हो ना पुत्र? हाँ माते। अब आप सब ठीक हो भ्राताओं? माँ, मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा कीजिए माँ। मुझे दुख है कि एक पुत्र होकर मैंने। पुत्र, दुखी मत हो पुत्र। कदाचित मेरे मन के विकार को इसी प्रकार मिटना था, किंतु तुम्हारा ये कृत्य संसार में आने वाली सभी पीढ़ी के समक्ष पितृभक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, चिरंजीवी भव। जब तक ये संसार रहेगा
तब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। पुत्र, प्रभु श्री परशुराम जी ने बिना विचार किए ऐसा कृत्य कर दिया। मैं तो ऐसे कृत्य के बारे में अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता माता। परशुराम के ये कृत्य एक पुत्र की कर्तव्य निष्ठा का चरमोत्कर्ष है हनुमान। के पिता के आदेश का पालन करने में किसी भी प्रकार की सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने जो किया वो कल्पना से परे था, अपितु उन्हें जो प्राप्त हुआ वो कल्पनातीत था। फिर क्या हुआ माता? सहस्त्र भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य से परशुराम जी का सामना कैसे हुआ? ऋषि जमदग्नि अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन प्रभु परशुराम वन में लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस समय क्रूर राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ उनके आश्रम के निकट से निकला और आश्रम को देख वे अशिष्टता पूर्वक अपने सैनिकों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। देवी रेणुका ने अपने राजा का सत्कार करने के लिए उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने स्वयं और अपने संपूर्ण सेना के लिए 36 प्रकार के भोग की मांग कर डाली और देवी रेणुका ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने का वचन दे दिया। माता, ये देवी रेणुका ने कैसा असंभव सा वचन दे दिया था राजा कार्तवीर्य को। सहस्त्रों लोगों का भोजन, वो भी 36 व्यंजन। ये एक आश्रम में कैसे संभव हो सकता था माता? सहस्त्रों लोगों का भोजन, वो भी 36 व्यंजन। ये एक आश्रम में कैसे संभव हो सकता था माता? पुत्र, तुम्हें स्मरण है मैंने तुम्हें कामधेनु गौ के बारे में बताया था? हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। समुद्र मंथन के समय उत्सर्जित होने वाली दिव्य गौ माता, जो भी इच्छा करो वो प्रदान कर देती है। हाँ, वही कामधेनु गौ ऋषि जमदग्नि को प्रदान की गई, जिससे वे पूजा एवं हवन आदि के लिए दूध, घृत एवं अन्य पवित्र वस्तुएं प्राप्त कर सके। उसी कामधेनु गौ ने ऋषि जमदग्नि की सहायता की और वो सब प्रदान किया जो राजा कार्तवीर्य चाहते थे। ऋषि नृप का करने सत्कारा, कामधेनु से करे गुहारा। सुरभि गौ देवे मन वांछित, 36 पकवान उपस्थित। पुत्र सहित रेणुका माई, थाल अतिथि गण के सजाई। राजन सैन्य बल संग आए, भोज किए और तृप्ति पाए। तो इस दिव्य गौ ने इन्हें ये भोजन सामग्री, आसन आदि प्रदान किए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये इच्छा पूर्ति दिव्य गौ है, कुछ भी मांगा जा सकता है इससे। ऋषिवर, महाराज, आप यहाँ? आप जैसे आश्रमवासी के लिए इस इच्छा पूर्ति गौ का कोई उपयोग नहीं है, किंतु मैं इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। मैं इसके द्वारा इंद्रलोक की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सराएं प्राप्त कर सकता हूं। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं इससे?
ये दिव्य गाय मुझे धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा प्रदान की गई है, सांसारिक सुख के वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं। ये आपको नहीं दी जा सकती महाराज। महर्षि जमदग्नि, ना सुनने का स्वभाव नहीं है मेरा। मैं यहाँ का राजा हूँ और इस राज्य की हर वस्तु मेरी संपत्ति है। तो आप मुझे ना करने का दुस्साहस नहीं करें तो उचित होगा। राजन, इस आश्रम पर और विशेष रूप से इस दिव्य गौ पर आपका या और ना किसी अन्य का कोई अधिकार बनता है। ऋषिवर, इस दिव्य गौ कामधेनु को कोई भी यहाँ से लेके जा नहीं सकता। परशुराम, परशुराम, परशुराम। आवेश में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, परिणाम अच्छा नहीं होता है।